तो पूर्वोत्तर रेलवे में इन दोनों विकास का काम जो है वो काफी तेजी से किया जा रहा है। एनईआर के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ लखनऊ से दुधवा के लिए बुकिंग शुरू की है, जहां दुधवा जाकर लोग विस्टोडम कोच वाली ट्रेन से दुधवा फॉरेस्ट का आनंद उठाने लगे हैं। वहीं बाराबंकी से गोरखपुर के मध्य तीसरी लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे ट्रेनों के आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। लखनऊ के डालीगंज, बादशाह नगर सिटी स्टेशन और ऐश बाग स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। ये काम इस साल पूरा हो जाने के से लाखों यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं का अब लाभ मिलेगा। इसी को लेकर जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता टीएन मिश्रा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। काम चल रहा है और सबसे बड़ी चीज है कि यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, चाहे वो विस्टाडोम से उनको सफर कराने की बात हो, चाहे जो है बाराबंकी से और आगे जो है गोरखपुर के थर्ड लाइन बनने की बात हो, या जो स्टेशनों को अपग्रेड करने की बात हो। ये सब काम चल रहे हैं। मेरे साथ डीआरएम खुद हैं और मैं डीआरएम साहब जानना चाहूँ क्या क्या सर चल रहा है इस समय। जैसे कि आपने बताया कि इस समय लखनऊ डिवीज़न में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव काम चल रहे हैं। सबसे पहले विस्टाडोम का जैसे बात हुआ, विस्टाडोम की हमारी सर्विसेज एक मीटर गेज सेक्शन पे मैलानी से लेकर के नानपारा के बीच में ये बहुत ही स्पेशल पर्पस कोच है, जो कि शताब्दी से भी ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है। लेकिन क्योंकि उस एरिया पे बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, हमारे यहाँ टिकट की सेल करीब 30-40% के आसपास ही होती थी। अभी हमने 2 महीने पहले यूपी गवर्नमेंट के साथ में एक अरेंजमेंट टाई अप किया है, जिसकी वजह से वो लोग लखनऊ से दुधवा नेशनल पार्क पैसेंजर्स को लेके जाते हैं और हम भी उसमें उनके पार्टनर हैं। तो उसके चलते हमने उसमें कुछ सुविधाएं भी दी हैं। उसमें हम टीवी भी लगवा रहे हैं, लोगों को खाने पीने की अच्छी शताब्दी स्टाइल का सुविधाएं दे रहे हैं। एक उसमें डेडिकेटेड अटेंडेंट साथ में चल रहा है, तो हमारा रेवेन्यू भी उसमें 100% हो गया है। बल्कि दिक्कत ये आ रही है कि हमें डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूरी बुकिंग 100% चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और उसमें क्या कर सकें। उसके अलावा दूसरा, गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक के बीच में डबल लाइन सेक्शन तो था ही था, अब थर्ड लाइन बन रहा है। अगले हफ्ते में हमारा कर्नलगंज से लेके घाघरा घाट का थर्ड लाइन का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन है। उसके अगले दिन से हमारा 3 ब्लॉक सेक्शन स्टेशन के जो हैं उसकी थर्ड लाइन का अप्रूवल मिल जाएगा और धीरे धीरे अगले 6 महीने में आते आते ये पीछे में गोंडा तक और इधर में लखनऊ तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो उससे हमारा उस रूट पे जो ट्रैफिक कंजेशन होता है वो काफ़ी रिड्यूस होगा, ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी। ट्रेनें कभी कभार जो किसी वजह से देरी से चलती हैं उसको भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। सर जो है भी तमाम स्टेशनों को अपग्रेड किया गया, दुधवा भी गए, वहाँ देखा किस तरह काम किया गया। अब लखनऊ के से कौन कौन स्टेशन है जो अमृत भारत योजना के तहत जो किए जा रहे हैं कि जिनको ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल पाए? जब अमृत भारत स्टेशन का कंसेप्ट आया था तो लखनऊ जंक्शन ने आगे बढ़ के 22 स्टेशनों को नामित किया था कि हम इनको अमृत भारत बनाना चाहते हैं। ये बेसिकली सुपीरियर फैसिलिटीज़ वाले स्टेशंस हैं। 22 में से 6 स्टेशंस का पिछले महीने चालू हो गए हैं, लेकिन अभी जो हमारा दिसंबर में हमारा अगला फेज़ है, इसमें मेनली लखनऊ एरिया के जो स्टेशंस हैं वो कवर अप होंगे। इसमें हमारा बादशाह नगर स्टेशन, ऐशबाग, लखनऊ सिटी, डालीगंज, ये चारों उसमें कवर्ड हैं। इसके अलावा कुछ एक तुलसीपुर और मगहर भी इसमें होंगे। तो 6 स्टेशन होंगे। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें लखनऊ के रहने वालों को मिलेगा, क्योंकि ये इन स्टेशन में डबल एंट्री की सुविधा होगी, इनमें लिफ्ट भी होंगी। पैसेंजर्स को अगर सेकंड या थर्ड प्लेटफॉर्म पे जाना है तो ज़्यादा इतना सीढ़ियाँ चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। उसमें अच्छी प्लेटफॉर्म्स हैं, पंखे, एसी वगैरह की सुविधाएं हैं। और जिन लोगों ने पुराने वाले अमृत भारत स्टेशन जो पिछले महीने उद्घाटन हुए देखे हैं, वो खुद मुझे आकर के फीडबैक देते हैं कि ये स्टेशन तो देखने में बहुत ही ज़्यादा नए लगते हैं, ऐसी उन्होंने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। सर इसके अलावा जो है अभी ईस्ट और वेस्ट केबिन का जब सिलसिला चला, अंग्रेजों के समय चल रहा था, तमाम सिग्नलिंग में नए नए काम हो रहे हैं। डिवीजन में ऐसा क्या हो रहा है अभी, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल केबिन खत्म, सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू हो सिग्नलिंग का, जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा? बेसिकली जो पुराना कंसेप्ट होता था कि स्टेशन पे स्टेशन मास्टर बैठता था,
एक एंड पे ईस्ट केबिन, दूसरे एंड पे वेस्ट केबिन होता था और वो सिग्नल एक्सचेंज किए जाते थे, उसको ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कहा जाता था। अब उसको हम मतलब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ये ईस्ट केबिन वेस्ट केबिन वाली सुविधाएं जो कि मैकेनिकल लीवर से चलती थी, अब वो इलेक्ट्रॉनिक लीवर से अरेंजमेंट से चलेंगी। स्टेशन मास्टर के हाथ में ही पूरा कंट्रोल होगा कि वो अपने पहले वाले स्टेशन के साथ में एक्सचेंज कर सके, केबिन के माध्यम से उसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके चलते सिग्नलिंग नोट मॉडर्नाइज होगा और जो सिग्नल एक्सचेंज करने में टाइम लगता था वो भी बचेगा। तो ये गोरखपुर से हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारे करीब 6 ब्लॉक सेक्शन उसमें कवर हो चुके हैं। अगले महीने हमारे 3 ब्लॉक सेक्शन और होने हैं। ब्लॉक सेक्शन उसको कहते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की जो सेक्शन होता है उसको ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। तो 3 ब्लॉक सेक्शन में ये हम अगले महीने कर देंगे और दिसंबर तक उम्मीद है ये हम गोरखपुर से होते होते गोंडा तक कंप्लीट कर देंगे। तो उससे ट्रेनों की रफ्तार में भी बढ़ेगी और हमारा थोड़ा मैन पावर भी उस सेंस में जो वहाँ केबिन में काम करता था वो हटेगा और वो चीज़ें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स साइड पे ज़्यादा जाएंगी, जिनका मेंटेनेंस भी आसान होता है, जिनके फेलियर्स भी कम होते हैं। थैंक यू। तो DRM गौरव सीनियर कहना है कि एक तरफ जो है ट्रिपल लाइन बन जाने से बाराबंकी से और जो है गोरखपुर के बीच जो काम हो रहा है, इससे ट्रेनों का संचालन सुगम होगा। दूसरे जो है जो अमृत भारत स्टेशन है लखनऊ के, चाहे डालीगंज हो, सिटी स्टेशन है, बादशाह नगर है, तो इनके बन जाने से अमृत भारत स्टेशन सेकेंड एंट्री हो जाएगी, तो दोनों तरफ लोगों का आवागमन सुलभ होगा। और ये स्थिति ऐसी है कि लखनऊ में ऐसे स्टेशनों काम हो जाने से एक अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, जो उन्होंने एयरपोर्ट में मिल रही हैं, वो सुविधाएं हमें रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगी। कहना पसंद के साथ TN मिश्रा, लखनऊ।